एक आदमी लोटा लेकर कुएं के पास गया, ए कुआ हमें पानी दोगे क्या? कुआ बोला भर लो। अरे तुम्हारे पास पानी कम है, बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास है। तालाब के पास गए, ए भाई तालाब पानी दो। तालाब बोला भर लो। बोले तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले नदी के पास। वो लोटा लेकर नदी के पास गए, ए नदी पानी दो। नदी से बोला तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली समुद्र के पास है। वो समुद्र गया, समुद्र से कहा भाई पानी दो। समुद्र ने कहा भर लो। कहा तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र ने कहा देखो वैसे तो हमसे ज्यादा पानी किसी के पास नहीं है, पर ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तुम्हें चाहिए कितना? लाए क्या हो? लोटा लाए हो? समुद्र ने कहा व्यर्थ तुम यहां तक आए, यदि तुम्हारे पास पात्र छोटा था लोटा तो कुआं ही भर देता। व्यर्थ की मेहनत तुम करे। अरे तुम्हारे पास पात्र बड़ा होगा तो समुद्र इतना पानी भर देगा कि तुम्हारा पात्र छोटा ही पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है समुद्र में पानी तो बहुत है, अपने भीतर की क्षमता बढ़ाओ, पानी भरने की ताकत बढ़ाओ। अर्थात समाज में पैसा बहुत है, पैसा कमाने के रास्ते बहुत हैं, पर आप अपने आप को बड़ा बनाओ। अपना जो लोटा है हमारे भीतर का अभी थोड़ा है, थोड़ा सा पैसा आता है तो भर जाता है, भर जाता है तो हैंग होने लगते हैं। जरा बढ़ाओ, बड़ा करो, ताकि आप अधिक से अधिक महान बने, बड़े बने। आप बहुत धनवान बन के भी नम्र रहें, इसका मतलब है आपका हृदय बड़ा है, पात्र बड़ा है। तो सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं, उस सफलता को मेंटेन करना बड़ी बात है। उसके लिए आपको निरंतर काम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो उसके लिए यदि आप दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं तो आपकी सफलता आपके कदमों में है। और या आपने यदि आलस्य किया बस खत्म। इसलिए आलस्य का त्याग करके, गीता में ये सब बातें गीता में लिखी हैं, आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर चल पड़ो, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। चलिए, ये तो सामान्य सी हमने बातें कही, जो पैसों के लिए रोते हैं उनके लिए बात की। आप अपनी सोच अच्छी करिए, विचार अच्छे रखिए, सबसे अलग सोचिए, सबसे बढ़िया सोचिए, अपने लिए प्लस समाज के लिए प्लस भारत देश के लिए, भारत माता के लिए बढ़िया सोचिए, ईमानदारी से आगे चलिए, देखिए आपकी सफलता आपके संग होगी। इसलिए सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस। सूरदास जी महाराज गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिर गए। एक बार सूरदास जी कुएं में गिर गए तो वहां पर बोले राधे कृष्ण, हे प्रभु मैं कुएं में गिरा हूं। तो भगवान बालक का रूप बनाकर आए, और बालक बनकर आए, भगवान बोले बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। तो सूरदास जी बोले बेटा मुझे क्या पता कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है ना कि मेरा हाथ कहाँ है, क्योंकि मैं अंधा हूं, तू तो अंधा नहीं है, तो तू ही पकड़ ले मेरा हाथ। तो भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर, ऊपर हल्का सा ऊपर की ओर खींचा, तो सूरदास जी उस कुएं से बाहर आ गए। भगवत कृपा होना तो भव सागर भी गाय के खुर जैसा हो जाता है, जिससे बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। ये तो भगवत कृपा है। भगवान जो करें सब कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सब कुछ करने की सामर्थ्यता है। तो सूरदास जी बाहर आए, और सूरदास जी महाराज जब बाहर आए तो सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, प्रभु मैं समझ गया आप भगवान हो, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। बालक बोला बाबा मैं तो आपकी मदद करवे आया हूं, और आपने तो हमारा हाथ ही पकड़ लिया। सूरदास जी बोले मैंने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं, पर ऐसा हाथ तो केवल मेरे भगवान का ही हो सकता और किसी का नहीं। तब भगवान को प्रकट होना पड़ा। अब देखना 24 अवतारों में भगवान के इस अवतार की कोई गिनती नहीं। 24 अवतारों में इस अवतार की कोई गिनती नहीं। तो भगवान सूरदास जी के लिए अवतार धारण करते हैं, तुलसीदास जी के लिए अवतार धारण करते हैं। हाँ, और सुनो,
नरसिंह मेहता का मायरा भरने आए भगवान, आए ना, उस अवतार की गिनती थोड़ी है। मतलब भगवान कई बार हमारे लिए डॉक्टर का अवतार लेकर के आ जाते हैं बचाने के लिए, तो कई बार भगवान हमारे लिए राह बताने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आ जाते हैं। सुदामा जी जब द्वारिका गए तो रास्ता भटक गए द्वारिका जाने में सुदामा जी, तो भगवान गाड़ी वाले बनकर आ गए। बाबा द्वारिका जा रहा हूं, चलोगे? हाँ हाँ चलूंगो। तो गाड़ी में बैठो, बैठ गए। अब भगवान गाड़ी हाँक रहे हैं और सुदामा जी पीछे बैठे हैं। ये अवतार भगवान ने सुदामा के लिए ली, इसकी थोड़ी गिनती है 24 अवतारों। इसलिए लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान कहाँ नहीं है? अरे माँ आपके बाजू में जो बैठा है, जो कथा सुन रहा है, हो सकता है वह मेरे कृष्ण ही इस रूप में आकर बैठे हैं। भगवान कहाँ नहीं? मैं जंगल में रास्ता भटक गया, मुझे रास्ता बताने अचानक कोई आ गया, वो कौन था मैं पहचाना नहीं, वो विषय अलग है। थे भगवान। इसलिए सब में भगवान की भावना रखिए। सीय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में ईश्वर का दर्शन करने का भाव रखिए। प्रिय भक्तों, भगवान ने पहला अवतार सनकादियों का लिया, फिर 12 भगवान, फिर तीसरा नारद जी, फिर नर नारायण, फिर कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, 7वां यज्ञ भगवान, 8वां ऋषभ देव जी। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल्कि अवतार। प्रचुराजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। नमस्कार कर जोड़ कर निस दिन बारंबार, वास करो मेरे हृदय में 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार केवल इसलिए हैं ताकि एक भी अवतार में आपका मन लग जाए तो काम बन जाए। भाई पालक की सब्जी और मेथी की सब्जी और ऐसी कितनी सब्जियां हैं, भतुए की सब्जी तो चने की सब्जी तो सरसों की साग। अब कोई कहे साहब हमें पालक अच्छी नहीं लगती, अरे अच्छी नहीं लगती तो मेथी खा लो, मेथी अच्छी है, सरसों का साग खा लो, सरसों का साग तो भतुए की साग खा लो, नहीं साहब साग, चलो भाई फिर गोभी खाओ, गोभी आलू टमाटर खाओ। नहीं साहब गोभी भी अच्छी नहीं लगती, अरे कोई बात नहीं, गोभी नहीं खाओ तो और भी सब्जियां, करेले की सब्जी खाओ। आपको जो अच्छा लगे वो खाओ, पर खाओ, खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, खाओ। ऑप्शन बहुत सारे। उसी प्रकार हमारे यहाँ भगवान ने 24 अवतार धारण किए, तुम्हें जो अच्छा लगे उनके चरण पकड़ लो, भवसागर से पार हो जाओगे। राम जी अच्छे लगे तो राम जी, कृष्ण जी अच्छे लगे कृष्ण जी, दुर्गा मैया अच्छी लगे दुर्गा जी, 12 भगवान अच्छे लगे 12 भगवान के चरण पकड़ लो, जो अच्छे, नरसिंह भगवान अच्छे लगे नरसिंह के चरण पकड़ लो, हनुमान जी अच्छे लगे हनुमान जी के पांव पकड़ लो, दुर्गा जी अच्छी लगे दुर्गा जी के पांव, शंकर जी अच्छे लगे शंकर जी के पांव पकड़ लो, वामन भगवान के, कपिल देव जी के, पृथु भगवान के, बलराम जी के, परशुराम जी के, नरसिंह भगवान के, हरि अवतार के, व्यास जी के, कोई भी अवतार, एक अवतार के चरण पकड़ लो, एक का चिंतन कर लो, जो तुम्हें मन को भाए उनका चिंतन कर लो, उसी से भवसागर से पार हो जाओगे। ऑप्शन है आपके यहाँ, वैरायटियां अनेक। कौन अच्छा लग रहा है आपके, आपके मन को जो भाए। कुछ लोगों के मन को भगवान कृष्ण भाते हैं तो कुछ लोगों के मन को भगवान राम भाते हैं, अपनी अपनी मन पसंद भाई, ठीक है, जो अच्छा लगे खाओ।
जो अच्छा लगे ठाकुर जी का नाम जपो। 24 अवतार इसलिए लिए ताकि आप किसी एक में मन लगाएं तो आपका कल्याण हो जाए। आपके कल्याण के लिए भगवान ने देखो अपने आप को 24 रूपों में प्रकट किया। इसलिए भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। और जब समर्पण कर दिया तो घबराने की बात नहीं है ना। नारद जी महाराज व्यास जी के पास आए। व्यास जी महाराज से कहते हैं आप उदास क्यों हैं। व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए। नारद जी ने अपनी पूर्व स्मृति सुना दी। मैं ब्रह्मा का पुत्र था, मेरे पिता ने कहा जाओ सृष्टि करो, मैंने मना कर दिया तो मेरे पिता ने मुझे श्राप देकर दासी पुत्र बना दिया। मैंने भी श्राप दिया जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी। 12 कल्प में 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, 12 कल्प और पद्म कल्प, जिसमें कि 12 कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, केवल पुष्कर में पूजा होती है। पुष्कर में मंदिर है। ये पूजा ब्रह्मा जी की क्यों नहीं होती? क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हम बोल रहे हैं। अब नारद जी को पिता के श्राप के कारण दासी पुत्र बनकर आना पड़ा। पर इनके यहाँ कुछ संत आए। ये संत कौन थे? सनकादि ही संत बनकर आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इनकी सेवा करी तो संत कृपा से इन्होंने मंत्र पाया। उस मंत्र का जाप किया और जब इनकी माँ समाप्त हो गई तो माँ का संस्कार इत्यादि करके और जंगल में जाकर पूरा जीवन उस मंत्र के जाप में लगाया। उस मंत्र की उपासना करने से, भगवान नाम का आश्रय लेने से परिणाम यह हुआ कि नारद जी अगले जन्म में पुनः ब्रह्मा के पुत्र बन करके भगवान के दर्शन कर पाए। अब भगवान के नित्य धाम को जाना आना उन्होंने चालू रखा केवल मंत्र जाप के कारण। व्यास जी से कहा आपने भागवत की रचना नहीं की, इसलिए आपको शांति का अनुभव नहीं हो रहा। तब व्यास जी ने भागवत की रचना की। अच्छा, भागवत की रचना की व्यास जी ने कहाँ से लिखा? भागवत जी महाभारत से उन्होंने भागवत को प्रारंभ किया। व्यास जी ने महाभारत से भागवत को प्रारंभ किया। भागवत एक अद्भुत, महाभारत एक विशाल ग्रंथ है और महाभारत से ही भागवत की शुरुआत की है व्यास जी महाराज ने। क्या लिखा? महाभारत का कौन सा प्रसंग प्रारंभ में लिखा? सुनिएगा। महाभारत का वो प्रसंग जिसे सुन करके मन में विश्वास उत्पन्न होता है। महाभारत का युद्ध 2 पक्षों में लड़ा गया, पांडव और कौरव। भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया? मैया जी, ओ मेरी मां, महाभारत में भगवान कृष्ण ने किनका साथ दिया? पांडवों का ही क्यों दिया? कौरवों का क्यों नहीं दिया? जबकि कौरव दुर्योधन जो थे ना, भगवान श्री कृष्ण के समधि थे संबंध में, पर भगवान ने अपने समधि का साथ नहीं दिया। भगवान ने अर्जुन का साथ दिया। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जिनके विचार, जिनकी बुद्धि अच्छे निर्णय लेती है, अच्छे होते हैं। कौरव गलत था, दुर्योधन गलत था। दुर्योधन पराई स्त्री को निर्वस्त्र करना चाहता था द्रौपदी को भरी सभा में। अब सोचो कि जो व्यक्ति पर स्त्री को निर्वस्त्र करने की सोच रखता हो, इस सोच वाले का सपोर्ट भला भगवान कैसे करेंगे? भगवान साथ क्यों देंगे? अरे भगवान तो छोड़ो, दुर्योधन हमारे पास आता और कहता कि अनिरुद्ध जी आप हमारी सेना में चलो, तो हम ना जाते, हम ही ना जाते, हम दुर्योधन का साथ बिल्कुल ना देते।
साथ तो पितामह भीष्म को भी नहीं देना चाहिए था, साथ तो गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं देना चाहिए था, परंतु दिया, उनकी मजबूरियां थी। इसलिए मैं आपको आज एक बात और कहूंगा कि जीवन में फ्री में किसी से कुछ मत ले लेना। जीवन में फ्री बोल रहा हूं, फ्री जीवन में फ्री में किसी से कुछ मत ले लेना, क्योंकि यदि आपने किसी से फ्री में कुछ ले लिया तो आप उसके अधीन हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में यह भरा पड़ा है। गुरु द्रोणाचार्य गरीब थे, उन्होंने जाकर दुर्योधन तो बाद में आया, पितामह भीष्म ने उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा था, गुरु द्रोणाचार्य को। और गुरु द्रोणाचार्य ने चूंकि हस्तिनापुर का नमक खाया था, हस्तिनापुर की रोटी खाई थी, तो गुरु द्रोणाचार्य बगावत कर नहीं सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे कि यदि वो पांडवों की तरफ चले जाते तो फिर नमक हरामी हो जाती। और शास्त्र ये कहता है कि रोटी जहां खाते हो गुण भी उसी के गाना चाहिए, नहीं तो नमक हराम कहलाओगे। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि मैंने दुर्योधन की रोटी खाई। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य बस नहीं, दानवीर कर्ण भी फंसे पड़े थे। दानवीर कर्ण को भी लोग कहते थे शूद्र पुत्र है, शूद्र पुत्र है। बाद में दुर्योधन ने कहा मैं फलानी जगह का तुम्हें राजा बनाता हूं, लो राजा बना दिया। अंग देश का राजा, अंग देश का राजा कर्ण राजा बन गए। अच्छा, कर्ण को राजगद्दी किसने दी? दुर्योधन ने दी। अब दुर्योधन ने जब सत्ता दी है तो दुर्योधन के मार देने से एक गांव की रक्षा होती है तो परिवार को मार दो। एक गांव को नष्ट कर देने से यदि जिला की रक्षा होती है तो एक गांव को नष्ट कर दो। एक जिला को नष्ट कर देने से एक राज्य की रक्षा होती है तो उस जिला को नष्ट कर दो। एक राज्य को नष्ट कर देने से एक देश की रक्षा होती है, उस राज्य को नष्ट कर दो। और एक देश को मिटा देने से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा होती है तो उस देश को मिटा देना चाहिए। ये विदुर नीति में लिखा, विदुर जी कह रहे हैं। पर इनकी ज्ञान की बात दुर्योधन और धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आई, समझ में ही नहीं आई। क्या कहें भक्तों, कहने का अर्थ यह है कि आप लोग भी प्रयास किया करो कि अपने घर पे होने वाले महाभारत को रोक लो, रोक लीजिए। अपने घर में होने वाले हर अपवाद को, विवाद को, झगड़े को, लड़ाई को, कलह को रोक लो, नहीं तो परिणाम भयानक होता है। दुर्योधन तो बड़ा टेंशन में था, पर पांडव बिल्कुल आनंद से रहते थे। पांडवों के साथ कौन थे? बोलो मेरी मां। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ क्यों थे? क्योंकि पांडव सदा धर्म का पालन करते थे और दुर्योधन कभी भी धर्म का पालन, याद रखना, अधर्म पर चलने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, पर धर्म पर चलने वाली की ही विजय होगी। ये महाभारत के युद्ध से हम सबको शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली। अधर्म, असत्य, झूठ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारना, जीत तो सत्य की ही होनी। और सांवरा जब मेरे साथ है फिर डरने की जरूरत कहां है। जब भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भीम भैया ने। जंघा टूटी तो मौत को पुकारने लगा, मौत आ जाती तो मर जाता, पर मौत भी जल्दी नहीं आती। दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आ गए और अश्वत्थामा ने कहा मित्र बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं। दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मेरी अंतिम इच्छा है मैं पांडवों को मरा हुआ। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़े। अच्छा, दुर्योधन
के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा, अरे गुरु पुत्र हो, विचार तो रखो। हमें लगता है महाभारत के जो योद्धा थे कौरव पक्ष के, ये विचारशील लोग नहीं थे, सही गलत में भेद नहीं जानते थे। अब देखो, चलो गुरुजी ने तो नमक खाया था तो साथ दे दिया, पर ये अश्वत्थामा ये रात के 12 बजे अधर्म करने जा रहा है, जबकि युद्ध का नियम था कि योद्धा से तब ही लड़ना जब वो आपके सामने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा हो। निशस्त्र योद्धा से युद्ध करना पाप है। देखो, इतने बड़े ज्ञानी का बेटा है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, क्या इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? है, पर देखो, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। दुर्योधन का संग किया तो बुद्धि भी उसी जैसी हो गई। रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने अश्वत्थामा जी चल पड़े, पर संयोग देखना कि भगवान ने पांडवों को वहां से उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर के सो गए। द्रौपदी के 5 बच्चे जब आकर सोए, 5 पतियों से एक एक बेटा था। उन 5 का सिर अश्वत्थामा ने काट लिया बड़ी निर्दयता से और चल पड़ा। दुर्योधन, देखो मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण इनकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन ने बचपन में संत ने श्राप दिया था, तू पहले प्रसन्न होगा बाद में दुखी होगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये छोटा था तब साधु संतों के भगवान उठा उठा करके नदी में फेंक देता था, और बाद में जब संत शिकायत करते पितामह भीष्म से, देखो बच्चे ने क्या किया, हमारे भगवान फेंक दिए, तो दुर्योधन पहले तो हंसता, बाबा जी के संग तुम्हारे भगवान फेंक दिए। बाद में जब शिकायत करते तो रोने लग जाता, ऐसा रोता कि इसने गलती की ही नहीं। संतों ने क्रोध होकर श्राप दे दिया, जा पहले सुखी होता है प्रसन्न होता, बाद में दुखी होता, जा। जब तू आज के बाद अब की बार कभी तू हंसा और हंसते ही रोया, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब से दुर्योधन सावधान हो गया था, एक संग दोनों काम नहीं करता था, पर आज दोनों काम कर लिए उसने। पहले हंस लिया कि पांडव मारे गए, बाद में ध्यान से देखा वो पांडव पुत्र थे, उसी क्षण वो रोया कि मेरे तो पूरा वंश नष्ट कर दिया तुमने, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी सुबह रोई, देखी मेरे बेटे उठे नहीं, जाकर देखा मरे पड़े थे। चल पड़ी द्रौपदी, अर्जुन आए, देवी क्या हुआ, बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया। चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी, कन्हैया आप मेरे 5 पतियों की रक्षा कर सकते थे, क्या इन 5 बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। अच्छा, भगवान चाहते तो 5 बच्चों की रक्षा कर सकते थे कि नहीं? फिर क्यों नहीं किया? जो भगवान पांडवों को मरने नहीं दिए, पल पल में रक्षा किए। अच्छा, दुर्योधन जो अर्जुन जी थे, अर्जुन के वश का महाभारत नहीं था। महाभारत का युद्ध जब पूरा हुआ था, जानते हो, जब पूरा युद्ध हो गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अब रथ से उतरकर मेरे पास आओ। जैसे ही अर्जुन ने रथ से उतरकर भगवान की शरणागति ग्रहण की, उस रथ पर आग लग गई, विस्फोट हुआ, आकाश में गया, वो टुकड़े टुकड़े होकर धराशायी हो गया वो रथ और जलने लगा। अर्जुन ने बाण निकाले, गांडी भी निकाला, प्रभु मेरा दुश्मन जिंदा है। भगवान बोले कोई दुश्मन जिंदा नहीं है। तो फिर ये रथ को किसने उड़ा दिया? भगवान बोले, अर्जुन ये तुम्हारा जो रथ है ना, ये तो महाभारत युद्ध के पहले दिन ही जल गया था, पर आपके रथ पर हम और झंडे पर हनुमान जी बैठे थे, तो आपके रथ का बाल भी बांका नहीं होने दिया। अब युद्ध पूरा हुआ है तो हम भी उतर कर आए और हनुमान जी भी उतर कर चले गए, तो रथ आग के हवाले हो गया। अभी तक जीवित था तो भगवत कृपा से जीवित था। ये तुम्हारे और हमारे बल के कारण जीवित
नहीं था। आपको क्या लगता है आप जीवित हैं किसके लिए, किसके बल से जीवित हैं? अरे भाई भगवान के बल से जीवित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में, देखिए अर्जुन के वश का महाभारत नहीं था। दानवीर कर्ण के बाणों का सामना अर्जुन नहीं कर पाते थे और नहीं कर पाते। हाँ क्या बताएं आपसे, महाभारत में पितामह भीष्म के बाणों का सामना क्या अर्जुन कर पाते? यदि अर्जुन कर ही पाते तो भगवान को रथ का पहिया लेके क्यों दौड़ना पड़ता? जब उन्होंने बाणों की बौछार की तो भगवान ने गुस्से में कहा अब मैं छोड़ूंगा नहीं, आपने मेरे भक्त का यदि बाल विवाह का किया छोड़ूंगा नहीं। दौड़ पड़े थे भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके। इसका तात्पर्य यह है कि सामने से आने वाले बाणों का तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। अर्जुन के पास बाणों का तोड़ तो नहीं था, पर अर्जुन के पास तो स्वयं भगवान कृष्ण थे, इसलिए वो महाभारत जीत गए। आपके पास भले किसी बात का जवाब ना हो, पर आपके पास यदि जवाब में कृष्ण है। कैसे? जैसे आपने किसी से, आपको किसी ने गाली दी तो आप जवाब में उसे गालियां मत दो, आप जवाब में ये कहो मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, तुम देते रहो गाली। बस आप बस भगवत चिंतन करिए, बदले में आप भी मत भौं 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 करने लग जाइए। इसके लिए मैंने बचपन में एक कथा सुनी थी, मुझे याद आ गई, सुना देता हूं, भूल जाएगी नहीं तो। एक धोबी था, कपड़े धुल रहा था। तभी एक महात्मा उस तालाब में स्नान करने चले गए। पहले लोग तालाब में ही नहाते थे, तालाब में स्नान करने चले गए। स्नान करके वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, जल चढ़ा रहे थे। तभी धोबी ने जानकर बड़ी तेजी से कपड़े कूटने चालू कर दिए। तो कपड़ों का जो गंदा जल था, बूंद, वो जा जाके महात्मा जी की अंजलि में गिर रही थी और वो सूर्य भगवान को चढ़ा रहे थे, जल वो गंदा हो रहा था। वो जानकर मारा जा रहा है, उसकी पर्सनल कोई रही होगी बात। चलिए अब ये बात भगवान ने देखी। भगवान ने देखा, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया जाओ धोबी का सिर काट लो। सुदर्शन चले। तब तक महात्मा जी की पूजा पूरी हो गई। अब महात्मा जी ने पूजा पूरी भई तो क्यों ऐसे ऐसे करके, तुझे दिखता नहीं, अंधा हो गया है? मैं जल चढ़ा रहा था, 2 मिनट तू रुक नहीं सकता? तेरा गंदा जल मेरी अंजलि में आ रहा था। और जो महात्मा जी ने डांट लगाई तो उसने भी बोला तो इन्होंने भी बोला, तू मैं तू, दोनों तरफ से चालू हुई। तब तक सुदर्शन जी आ गए सिर काटने। अब सुदर्शन ने विचार किया, भगवान यहां तो 2 धोबी हैं, भगवान ने तो ये बताया ही नहीं किस वाले धोबी का सिर काटना, तो वापस चला गया। भगवान ने कहा सिर काट दिया धोबी का। सुदर्शन ने कहा वहां 2 धोबी थे, किस धोबी का काटना था आपने तो बताया ना। सुदर्शन को भगवान ने कहा किसी धोबी का मत काटो, उनका हिसाब किताब वहीं पूरा होगा। हाँ, यदि वो महात्मा जवाब ना देते तो भगवान तुम्हारा पक्ष लेते और तुम्हारे पक्ष से भगवान उसे दंड देते। इसलिए जब कोई आपको गाली दिया करे, आपका अनादर किया करे, तो आप कह दिया करो भगवान तेरा भला करें, भगवान का चिंतन करो, आप मत जवाब दो। क्योंकि आपको कोई अपमानित करेगा तो उसको जवाब भगवान अपने हिसाब से देते रहेंगे। आपको क्या जरूरत है बोलने की? तू मैं के चक्कर में ना उलझा करो ज्यादा। भगवान है ना हमारे हिसाब किताब रखने वाले। हमें कोई गाली देगा तो क्या भगवान चुपचाप देखते रहेंगे? अपने ढंग से वो करेंगे। और हमने ही बोल दिया तो हिसाब बराबर।
इसलिए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान बहुत अच्छा कर लेंगे सब काम, उन पर छोड़कर तो देखो। महाभारत का युद्ध अर्जुन के वश का नहीं था, पर अर्जुन ने हर बाण का उत्तर कृष्ण थे। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, तब दुर्योधन नहीं, अश्वत्थामा ने सुदर्शनास्त्र चला दिया था। क्या चलाया था? सुदर्शनास्त्र। महाभारत में सुदर्शनास्त्र, पूरे महाभारत में ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया गया। बाद में इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया है अर्जुन को मारने के लिए, अश्वत्थामा ने, और इन्होंने ही सुदर्शनास्त्र भी चलाया था। पूरे महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था। गुरु द्रोणाचार्य ने करना चाहा था तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर रोक दिया था, आप मत करना ये प्रयोग। आप ये प्रयोग किन के लिए कर रहे हैं? उन दुर्योधन को बचाने के लिए, पांडवों को मारने के लिए। यदि आपने छोड़ भी दिया ब्रह्मास्त्र, तो आपका ब्रह्मास्त्र निष्फल हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रह्मास्त्र गलत व्यक्ति को बचाने के लिए छोड़ा जा रहा है, अधर्म की, जबकि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। पर आप तो दुर्योधन जैसे अधर्मी को बचाने के लिए महा अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने उस अस्त्र को शांत कर दिया था। जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, तब अश्वत्थामा को गुस्सा आया और इन्होंने सुदर्शनास्त्र चला दिया। सुदर्शन जब चला, उसका तोड़ किसी के पास नहीं था। पूरी सेना मरने लगी पांडवों की, और बड़ी तेजी से आग उगलने लगा। तब पांडव गए, भगवान से कहा, प्रभु इसका क्या तोड़ है? अर्जुन बोले, हम तुम गए काम से। भगवान कहे, कुछ ना करो, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, सब की सब, इसका यही तोड़ है, इसे प्रणाम कर लिया जाए तो ये शांत हो जाता है। पर भीम भैया मानने को तैयार नहीं, वो तो बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं। मैं कम हूं क्या? और सुदर्शन बढ़ने लगे भीम भैया की तरफ, और भीम भैया बस मरने ही वाले थे, सुदर्शन से पंगा ले रहे हैं। समझा रहे हैं भगवान, मान जाओ, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। जोड़ा नहीं, सुदर्शन सिर काटने वाला था, अंत में गदा रख के हाथ जोड़ा, सुदर्शन बिल्कुल शांत हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है? हाँ, हाथ जोड़ने से काम बन जाए तो हाथ जोड़ लो। क्यों अपना मुंह चला रहे हो? क्यों अपने अस्त्र शस्त्र जबरदस्ती चला रहे हो, जब इससे काम हो रहा है? इसलिए कहा करता हूं, घर के बाहर निकला करो या घर में रहा करो, कोई अपमान करे कोई सम्मान करे, भैया राम राम, आप तो हाथ जोड़ती चलो, क्योंकि जो सामने से तुम पे अस्त्र शस्त्र फेंके जा रहे हैं ना, उनका तोड़ केवल हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ लो, काम बन जाएगा। इसलिए यूं, ये मुद्रा भगवान को बड़ी प्रिय है। भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन किया, उस परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं, उसका हम चिंतन करते हैं। किसका? जिसने हमें जन्म दिया, हमारा पालन करने वाले हैं, हमारा संहार करने वाले हैं। अच्छा, भगवान हमारा पालन करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका पालन कौन करता है? कौन करता है? कैसे पालन करते हैं भगवान आपका, बताओ मैया जी, कैसे पालन करते हैं आपका? बोलो। हम सबके पालनहार भगवान वैसे ही हैं, जैसे एक माँ अपने आप को ये कहती है कि मैं बच्चे का पालन कर रही हूं, वो करती नहीं है, पर अपने आप को साबित करती है कि हाँ मैंने किया। पर भगवान ऐसे हैं कि भगवान वास्तविक में पालनहार हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब आप इतने से थे, आपका वजन था 3.5 किलो, अधिक से अधिक 4 किलो, कई बच्चे तो 2 किलो के भी होते हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम 2-3 किलो के थे, इतने से थे, एक पंजे के बराबर, इतने से। फिर क्या हुआ? हम बड़े हुए। तो हमें बड़े किसने किया? हमारी माँ ने खींच खींच के बड़ा किया। माँ हाथ पांव पकड़ के खींचती थी, तब बड़े हुए।
नहीं, वो एक शक्ति, वो एक परमात्मा, जिसे हम साइंस जिसे एनर्जी कहता है, पावर कहता है, हम उसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहते हैं। कुछ लोग उसे गॉड भी कहते हैं। इसलिए वो परमात्मा शक्ति जो है, उस शक्ति के द्वारा हम बड़े हो रहे हैं, नित्य बड़े हो रहे हैं। माँ ने तो केवल दूध पिलाया है ना अपने आंचल से लगा करके। अच्छा ये बताओ, माँ ने तो अपने आंचल में चिपका लिया, छाती से चिपका लिया और हमने दूध पी लिया। ये बताओ, माँ के जो आंचल में दूध आया वो कहां से आया? वो कहां से आया? वो भरने वाला कौन था? जब तुम जन्म नहीं लिए थे तब तुम्हारी माँ के आंचल में दूध नहीं था, पर जब आपका जन्म हुआ तो अपने आप दूध की धार बहने लगी। ये व्यवस्था किसकी है? वह परमात्मा ही है जो आपके पीने की चिंता करता है कि अभी ये खा तो सकता नहीं है, चलो इसे दूध दिया जाए। तो बच्चे ने जन्म लिया, लो दूध की धार चालू। यह परमात्मा का पालन गुप्त रूप में चल रहा पालन, वह पालनहार है, वह पालन करता है। अब कोई कहे महाराज जी भगवान हम सबका पालन करते हैं, इसका सबूत क्या है? तो ऐसों को बताओ कि बेटा तुम्हारी माँ के स्तनों में अचानक ही तुम्हारे जन्म के बाद दूध की धार आ गई, यह ईश्वर की कृपा नहीं थी तो क्या था? यह भगवत कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए भगवान ही हमारे पालनहार हैं। माँ ने तो केवल इतना किया है कि हमारे मुख में अपना स्तन दे दिया है, और हम देखिए बच्चा जन्म लेता है तो कुछ सीख कर आए ना आए, एक चीज सीख कर आता है, क्या? दूध पीना। यदि बच्चा मुंह ना चलाए तो फिर दूध कैसे पिएगा? वो मुंह चलाना, माँ उसके मुंह में अपना स्तन दे तो सकती है, पर मुंह तो बच्चे को चलाना पड़ेगा ना। वही आ गई ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। कर्म तो बच्चे को करना पड़ा, मुंह चलाना पड़ा, तब तो पेट भरा। बस ये छोटी छोटी चीजें नोट कीजिए, समझिए इन बातों को। वह भगवान जानता था कि मैं दूध तो दे सकता हूं माँ के आंचल में, पर पीना इसी को पड़ेगा, तो पीने की समझ देकर भगवान ने तुम्हें भेजा है। इतनी समझ थी आपके और मेरे भीतर। ये देखिए परमात्मा के द्वारा हो रहा है, समझ दी उन्होंने। अब हम थोड़ा बड़े हुए, 6 महीने के हुए, 8 महीने के हुए, तो हमारे मुंह में दांत देने शुरू कर दिए भगवान ने। जब हम आए थे तब हमारे मुंह में दांत नहीं थे, पर बाद में दांत आए। अच्छा भगवान ने पहले क्यों नहीं दांत दिए? क्योंकि आज भी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कोई चीज खरीदते हैं ना, तो कंपनी उसको सेट करके नहीं देती, कुछ सामान बाद में ही सेट किए जाते हैं। जैसे टीवी आपने खरीदी, तो टीवी आपने खरीद ली है, पर कंपनी का आदमी आएगा सेट करेगा, कुछ चीजें वो लेकर आएगा, स्टैंड इत्यादि, वो कंपनी के साथ आता। बहुत सारी चीजें हैं, आप एसी लगवाएंगे घर में तो वो सेट करने कंपनी से आएगा, कुछ सामान वो लेके आएगा। उसी प्रकार भगवान ने एक प्रोडक्ट तो भेज दिया बाहर, पर जो दूसरा था उसके संग दांत, भगवान को लगा ये बाद में जरूरत है, पहले से चिपका के करेंगे क्या? अच्छा बच्चे को पहले दांत नहीं दिए भगवान ने। भगवान को डर था कि यदि मैंने इसे दांत दिया और ये माँ के गर्भ से बाहर आया तो कहीं अपने दांतों से अपने जीभ ना काट ले, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना तो अपने हाथ से अपना मुंह नोचता रहता है, हाँ या ना? वो नोच लेता, उसे पता नहीं कि मैं अपने आप को नोच रहा हूं। तो जो अपने आप को नोच सकता है वो अपनी जीभ भी काट सकता है। तो भगवान को पता था कि इसे अभी दांत ना दिए जाएं, जब ये थोड़ा समझदार हो जाएगा। देखो भगवान कितने विचार से काम करते हैं। दांत बाद में दिए, जब थोड़े से बड़े हो गए, अब दांत बाद में दिए। अब बताओ दांत किसने लगवाए? माँ ने लगवाए, डॉक्टर ने लगवाए? ये पालनहार कौन है?
वह परमात्मा ही है। देखिए इनडायरेक्ट पालन कर रहा है और आप कह रहे हैं तुमने क्या किया भगवान, तुमने तो हमारे साथ गलत कर दिया। क्या गलत किया भाई? जहां दांत लगाने थे वहां दांत लगाया, जहां आंख लगानी थी वहां आंख लगाई, जहां कान लगाने थे वहां क्या गलत किया? कान तुम्हारा यहां लगा दिया होता तो मानते भगवान ने गलत कर दिया। नाक यहां चिपका दिए होते खोपड़ी में तो मानते कि भगवान ने गलत कर दिया। सब जहां की तहां दिया, फिर भी तुम आरोप लगा रहे हो भगवान ने गलत कर दिया। क्या गलत किया? क्या गलत किया भाई? तुम्हें इतना सुंदर शरीर दे दिया, वो गलत कर दिया ना। हाँ, शिकायत ना किया करो, भगवान से ये ना कहा करो कि तुमने ये नहीं दिया। अरे जो दिया है ये समझो कि जो दिया है मैं इस योग्य भी नहीं था, वो तो भगवान की कृपा से मुझे वो सब कुछ मिला है जिसके काबिल मैं नहीं था। आंख ना दी होती तो क्या कर लेते? अंधे होते ना। आज जो लोग अंधे हैं वो क्या कर लिए, और हम और आप अंधे होते तो क्या कर लेते? इसलिए जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। जो भगवान जन्म जब आपने लिया तब से लेकर आज तक वही पालन कर रहे हैं, और हमें लगता है माँ बाप ने पालन किया, हमें लगता है फलाने ने हमारी मदद की। ना ना, हमारा सारा काम स्वयं भगवान ही करते, कोई नहीं करता। माँ के रूप में भगवान ही तो आए, पिता के रूप में भगवान ही तो आए। हमारा जिन जिन ने सहयोग किया वह सहयोगियों के रूप में स्वयं भगवान ही तो थे, और था कौन उनके सिवा? पर हमने तो व्यक्ति मान लिया ना कि ये फला व्यक्ति है, हमने उस व्यक्ति को भगवान तो माना नहीं। यही गलती हो गई हमसे, यही कमी हो गई हमारी। हमने उस व्यक्ति को परमात्मा नहीं माना जो हमारा मददगार था। तो भगवान जन्माद्यस्य जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, और अंत में संहार करने वाले हैं। वह भगवान जिनके अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं, जो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। ऐसे भगवान जिन पर ब्रह्मा जैसे यत्सूरी भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। भगवान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं, भगवान में सतोगुण तमोगुण रजोगुण वैसे ही दिखते हैं जैसे सड़क में पानी भरा हुआ दिखता है। आप रास्ते से जा रहे हैं मोटरसाइकिल गाड़ी से, ऐसा लगेगा सड़क में पानी भरा, पानी होता नहीं है पर लगता है पानी है। उसी प्रकार भगवान में ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण है नहीं पर दिखता है। तो भगवान क्या बिना गुण के हैं? भगवान में दिव्य गुण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, दिव्य गुणों से परिपूर्ण है परमात्मा। वो भगवान हम जैसे 3 गुणों से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं। भगवान 5 तत्वों को बनाते हैं, तो भगवान किससे बने हैं? भगवान दिव्य तत्व हैं। स्वयं कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। भगवान स्वयं परम तत्व हैं, दिव्य तत्व हैं। वह तत्व है। हम 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम 5 से बने हैं, पर भगवान इन 5 से नहीं बने, क्योंकि ये 5 तत्व तो भगवान से प्रकट होते हैं। अब आप कहेंगे भगवान से कैसे प्रकट हो गए? वैसे ही जैसे आपके शरीर से आपके बाल प्रकट होते हैं, जैसे आपके शरीर से आपके नख नाखून प्रकट होते हैं। आपके नाखून अपने आप प्रकट होते हैं कि नहीं? आप कुछ करते हैं? हाँ या ना? ये नाखून, आपके बाल अपने आप प्रकट होते हैं कि आप लोग खींचते हैं? अपने आप। हमारे शरीर में जैसे बाल अपने आप प्रकट होते हैं, जैसे नख अपने आप प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर से बाल प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर से 5 तत्व प्रकट होते हैं, 3 गुण प्रकट होते हैं। उसी प्रकार जैसे हमसे बाल और नख प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं। वह परमात्मा सबको मोहित कर लेते हैं। ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि है, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं।
भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? शास्त्र तो बहुत पढ़े हम लोगों ने, सार क्या है? देखिए आजकल ना शास्त्रों के बारे में हम लोगों को ज्यादा समझने की पढ़ने का समय नहीं है। अब तो ऐसा करो कि हमें सार बताते चलो बस। तो आइए शास्त्रों का सार क्या है ये समझ लेते हैं। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस ये सार है वेदों का। सार तत्व है 2 अक्षर, रा और मा, राम। सार तत्व है कृष्ण, सार तत्व है राधा, सार तत्व है अपने मन को एकाग्र करके चित्त को संभाल कर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देना। यही वेद पुराणों का सार है। जीवन का सार क्या है? पूरी जिंदगी का सार क्या है? पूरी जिंदगी का सार है भगवत प्राप्ति। हमने एकादशी का व्रत किया 20 साल तक, हमने पूर्णिमा का व्रत किया 40 साल तक, हमने ये व्रत किया, वो 4 धाम किए 10-10 बार, हमने 4 धाम करी, कई परिक्रमा लगाई, कई व्रत उपवास किए। इन सब का फल क्या है? क्या फल है इनका? हमने माँ बाप की खूब सेवा करी, माँ बाप की सेवा का फल क्या है? आप लोगों ने पतिव्रता नारी बनकर पति की खूब सेवा की, पतिव्रता नारी का फल क्या है? पातिव्रत धर्म का फल क्या है? इस दुनिया में जितने भी पुण्य हैं, जहां जहां छोटे से छोटा और बड़े से बड़े राजसूय यज्ञ जैसे महान यज्ञ कर्मों का फल क्या है? सारे यज्ञ अनुष्ठान करने का, वेद पुराण सुनने का फल क्या है? आप बताओ फल क्या है? इन सब का फल है केवल भगवत प्राप्ति। यदि आपने एकादशी का व्रत किया है 20 साल तक, 40 साल तक, तो उस व्रत का फल केवल कृष्ण का दर्शन है, राम का दर्शन है। यदि भगवान का दर्शन हो गया तो वो यज्ञ सफल हो गया, वो व्रत उपवास सब सफल हो गए। और यदि हमारे व्रत अनुष्ठान से, यज्ञ इत्यादि से भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत दर्शन नहीं हुआ, हमारा मन शांत नहीं हुआ, हमारे मन की इच्छाएं शांत नहीं हुई, तो फिर यज्ञ अनुष्ठान का अर्थ क्या निकला? हम लोग जितना भी पुण्य करते हैं मेरी माँ, उसका फल है केवल मन को शांत कर लेना। और मन जिस दिन शांत हो जाएगा भगवान उसी दिन मिलेंगे, दूसरे दिन नहीं। हाँ, तो सारे यज्ञ अनुष्ठान का फल है मन की एकाग्रता, और जिस दिन मन की एकाग्रता, मन एकाग्र हो जाएगा उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब आप बताओ कि आपका मन एकाग्र हुआ कि नहीं? एकादशी व्रत कर करके मन शांत हुआ कि नहीं? मन की उथल पुथल मिटी कि नहीं? यदि मिट गई तो काम बन गया। अरे भाई सिंपल समझो, आप कठिन बहुत नहीं समझ पाएंगे, मैं सिंपल समझाता हूं। एक स्त्री थी, आज वो बढ़िया सज धज कर आई, अपने पति के सामने खड़ी है। अब बताओ, उसने इतना सारा श्रृंगार किया है, बढ़िया मांग भर रखी है, बिंदिया लगा रखी हैं, आंखों में काजल लगा रखा है, बढ़िया से गले में हार पहन रखे हैं, बढ़िया सी साड़ी पहन रखी है, बड़ी सुंदर दिख रही है। अब ये बताओ, वो नारी इतनी सुंदर बन के आई है, अपने पति के सामने खड़ी है, वो इतना श्रृंगार की है किस लिए? बस मुझे ये बता दो, बोलो किसके लिए? हाँ, उसने 1 घंटे तक अपना मेकअप किया, बैठी रही दर्पण के सामने, कमर दुख रही है फिर भी पोत रही है। किसके लिए? पति के लिए। उसके 1 घंटे तक श्रृंगार करने का अर्थ केवल यही है कि पति मुझे देखकर ये कह दे, वाह
तुम कितनी सुंदर लग रही हो। बस 1 घंटे का श्रृंगार एक शब्द में खत्म हो जाएगा, उसके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। यदि पति ने कह दिया वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो, बस कहने का अर्थ ये है कि नारी का श्रृंगार यदि पति ने सराह लिया तो उसका सजना सार्थक हो गया। नारी के श्रृंगार को यदि उसके पति ने देख लिया तो उसका सजना सवरना सार्थक हो गया। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।